हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। और एक अकेडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्यूज, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बेसिकली हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड हो चुकी है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्यूल को समझा, जीसीबी एलसीबी क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल समझा, और हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर की पूरा एपरेटस और वर्किंग उसकी समझी थी। ठीक है, और आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एससीबी इज फॉर हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इसका फॉर्मूला एससीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू T2 माइनस T1 अपॉन एक्स कैलोरी पर ग्राम। W प्लस डब्ल्यू इज वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ, या आप ऐसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एपरेटस। ठीक है, T2 माइनस T1 इज चेंज इन टेम्परेचर, एक्स इज वेट ऑफ फ्यूल। तो इस ओवरऑल वैल्यूज को यूज करके हम एससीबी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एससीबी का फॉर्मूला कभी कभी चेंज हो जाता है, यानी कि ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हम एससीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम थ्योरेटिकल यूज करते हैं तो हम डुलोंग्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, एलसीबी इज लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसका फॉर्मूला है एससीबी माइनस 0.09 H इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे जो H है दैट इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज दी होगी, आपको जस्ट वो यहाँ पे पुट करनी होगी। 587 इज बेसिकली जो हमारा 587 है, ये है इसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टील। ठीक है, तो अगर ये न्यूमेरिकल ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो आपको जो वैल्यू दी होगी वही पुट करनी है। अगर वो नहीं दी है तो आपको 587 ही पुट करना है। ठीक है, क्लियर। एलसीबी हमेशा सभी के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन एससीबी का फॉर्मूला चेंज होता रहता है, डिपेंड कि हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं या हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। वेट ऑफ फ्यूल 0.994 ग्राम, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर 2592, वेट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज 3940 ग्राम। राइज इन टेम्परेचर, देखो ये हमें T2 माइनस T1 दे दिया है, 2.732 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ एपरेटस दैट इज गिवन 0.098। कैलकुलेट करना है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इफ द फ्यूल कंटेन्स 8% हाइड्रोजन। ये भी हमें हाइड्रोजन की भी परसेंटेज दी है, दैट इज गिवन 8%। तो डिटरमाइन द एलसीबी ऑफ फ्यूल, तो वी हैव टू फाइंड आउट द जीसीबी एंड एलसीबी। ठीक है, यहाँ पे हमें वेट ऑफ फ्यूल भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, बट वी डोंट हैव स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो पहले तो हम जीसीबी का फॉर्मूला देखते हैं। जीसीबी का फॉर्मूला अभी बताया है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एक्स। बहुत इजी है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, डब्ल्यू नहीं पता है। ठीक है, और जीसीबी निकालना है। तो डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर और मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ एपरेटस, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, क्या मिल जाएगा हमें, इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें मिल जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एपरेटस। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एपरेटस। एपरेटस से मतलब है कि जिसमें आप ये प्रोसेस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर पे कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसकी ही बात कर रहे हैं। तो 3940 इंटू 0.098, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट
386.12। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एपरेटस। ओके, अब इस वैल्यू को हम और बाकी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो GCV इज इक्वल टू W विच इज गिवन 2592 प्लस 386.12 देन T2 माइनस T1 विच इज ऑलरेडी गिवन, जो कि दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2.732 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा वेट ऑफ फ्यूल, तो विच इज गिवन 0.994। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आपको अपना आंसर चेक करना है कि यू गॉट द सेम वैल्यू और नॉट। ठीक है, तो आंसर इज 8185.3 कैलोरी पर ग्राम। तो हमारा जो GCV आया वो कितना आ गया 8185.3 कैलोरी पर ग्राम। इजी था। नाउ यू वी विल काउंट LCV। LCV के लिए क्या करेंगे, SCV माइनस 0.09% ऑफ H एंड इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, SCV हमारा आ गया 8185.3 माइनस 0.09% ऑफ हाइड्रोजन, इट इज गिवन 8 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है अभी और तुरंत इसको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर चेक करना है। तो यू आर गेटिंग सेम आंसर और नॉट। ठीक है, माइनस 422.64 कैलोरी पर ग्राम एंड यू विल गेट 7762.6 कैलोरी पर ग्राम। तो चेक कीजिए कि आपका आंसर सेम आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत इजी है बॉम्ब कैलोरीमीटर से GCV और LCV फाइंड आउट करना। देखा आपने, बहुत बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। वेट ऑफ फ्यूल, वाटर इक्विवेलेंट, दिस इज X, water equivalent of calorimeter, this is small w, water taken in calorimeter, this is W, rise in temperature, this is T2 minus T1। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें W निकालने की जरूरत नहीं है और W हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इफ द फ्यूल कंटेन्स 8.5% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द LCV। यानी GCV और LCV हमें दोनों ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो GCV सेम फॉर्मूला W प्लस W T2 माइनस T1 अपॉन X। ठीक है, तो W विच इज गिवन 2500 प्लस 585 T2 माइनस T1 इट इज गिवन 2.5 डिवाइडेड बाय 2.02। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और तुरंत अपना आंसर चेक कीजिए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 971.5 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या GCV। अब हमें क्या निकालना है LCV। LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09 H इंटू 587। ठीक है, HCV हमारा अभी कितना आ गया 971.5 माइनस 0.09, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 8.5 इंटू 587। ठीक है, तो 971.5 माइनस 449। ओके, एंड चेक दैट यू गॉट द सेम आंसर और नॉट। 522.4 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है। दोनों ही में आपको क्या चीज फर्क पता चली कि इसमें यहाँ पे हमें वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, और इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या करा था, उसको हमने मल्टीप्लाई करा था। किसको, वेट ऑफ वार्म कैलोरीमीटर को और मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ एपरेटस को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया था। ठीक है, नाउ अच्छा ये सारे तो हमने दो न्यूमेरिकल्स देख लिए, दोनों में हमें वैल्यू मिल रही है, लेकिन क्या हमें वो एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है? एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप जब बॉम्ब कैलोरीमीटर को हीट कर रहे हो तो यू आर टेकिंग मैग्नीशियम वायर। ठीक है, और अगर आपने मैग्नीशियम वायर लिया तो उसका अपना हीट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हमें कुछ करेक्शंस करने पड़ते हैं इन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, GCV के लिए एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ करेक्शन करने पड़ते हैं। तो क्या करेक्शन करने पड़ेंगे? फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन से मतलब है कि जब भी हीट जनरेट होती है बाय बर्निंग ऑफ फायर,
तो दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू, यानी कि वो हीट जो बाहर के गर्म होने से जनरेट हो रही है उस वैल्यू को भी टोटल वैल्यू में से माइनस करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन से मतलब है कि हीट लिबरेटेड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर बाय द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 and HNO3। ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर by the formation of H2SO4 and HNO3 basically acids has to be subtracted from the total value, यानी कि ये एसिड्स बनने कैसा होता है, ये एसिड जब बन रहा है तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है। और एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है कि वो हीट लिबरेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो बेसिकली उसकी एनर्जी भी तो जो आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में फ्यूल की एनर्जी चेक कर रहे हो उसमें ऐड हो जाती है। तो हमें उसकी वैल्यू को भी टोटल वैल्यू में से माइनस करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड करेक्शन इज कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन से मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अब रूम टेम्परेचर लॉस ऑफ हीट डज अकर ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से लॉस ऑफ हीट यानी हीट का लॉस होता है। और हायर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होगा, वो विल बी लेस देन दैट ऑब्टेन। जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इससे कम होता है। लेकिन हमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कूल करने पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी लॉस कर रही है, तो हमें वो एनर्जी लॉस को ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में हमारे पास में एक न्यू फॉर्मूला मिलता है, GCV इज इक्वल टू W प्लस W। ठीक है। GCV इक्वल टू W प्लस W देन T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, यानी कूलिंग करेक्शन से जो टेम्परेचर राइज होगा वो, देन उसके बाद में माइनस कर देना हमें किससे का, एसिड प्लस फ्यूज करेक्शन। एसिड प्लस फ्यूज करेक्शन से जो एनर्जी मिलेगी यानी हीट मिलेगी उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सेम मास ऑफ फ्यूल यानी X। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब हम करेक्शन करेंगे। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी ऑलमोस्ट एक्यूरेट। ठीक है। तो चलिए इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ सैंपल ऑफ फ्यूल कंटेन्स 92% कार्बन, 5% हाइड्रोजन एंड 3% एस। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, वेट ऑफ फ्यूल भी दिया है, वाटर इक्विवेलेंट भी दिया है, वाटर टेकिंग भी दिया है, टेम्परेचर राइज भी दिया है। इसके अलावा हमें एसिड करेक्शन, कूलिंग करेक्शन और फ्यूज वायर करेक्शन भी वैल्यूज दी हुई है। इफ द फ्यूल कंटेन्स, देखो यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। तो डिटरमाइन दी LCV ऑफ फ्यूल, तो हमें GCV और LCV दोनों ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहाँ पे इन चीजों से नहीं डर जाना कि 92% कार्बन है और 3% एस दिया है तो इसको हमें कहाँ यूज करना है, हमें इनको कहीं नहीं यूज करना है। हमें किसकी परसेंटेज यूज करनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज, वो भी LCV फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो GCV के लिए हम सेम फॉर्मूला यही वाला यूज करने वाले हैं। तो GCV इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, दैट इज 2000। वेट कितना है, देखो वेट कितना दिया हुआ है हमें वाटर इक्विवेलेंट का 2000 एंड वाटर टेकन 700। ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर राइज विच इज गिवन 2.48 और हमें कूलिंग करेक्शन कितना दिया है 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें ऐड कर देंगे। माइनस हमने क्या करना है, फ्यूज वायर और जो हमारा एसिड करेक्शन है उन दोनों की वैल्यू को इस टोटल वैल्यू में से माइनस कर देना है और डिवाइड किससे करना है, वेट ऑफ सैंपल से। ठीक। तो आपको क्या करना है, अभी बस फटाफट वीडियो पॉज करनी है और कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है एग्जाम में नॉर्मल से हटके हमें क्वेश्चन मिल जाता है, तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सॉल्व करना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एनसीबी, एनसीबी के लिए हम क्या करेंगे, जीसीबी माइनस 0.09 एच इंटू 587, ठीक है। तो जीसीबी हमारा कितना आ गया 7031.6 माइनस 0.09, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी दी है 5 इंटू 587। तो यू आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 6767.45 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि करेक्शन हमने क्यों करा है, करेक्शन हमने करा है टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, ताकि हमें जो फ्यूल बर्न करने से जो हमें एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर राइज मिल रहा है, तो उससे हमें एक्यूरेटली पता चल सके कि उस पर्टिकुलर फ्यूल की कितनी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि उसके टोटल कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है वो हमें एक्यूरेटली पता चल सके। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड, और आप बॉम कैलोरीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको क्या करना है, बस एक लाइक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।